कल बच्चों हमने आप सभी को सिखाया था, याद करिए, कि गुरुत्वाकर्षण और उपग्रहों की गति से रिलेटेड फार्मूले क्या हैं। फार्मूले समझाने के बाद मुनेसा जी हमने सवाल लगवाया था। तो बच्चों एक सवाल हम आपके सामने प्रश्न नंबर 3 पढ़ रहे हैं। दो ग्रहों की सूर्य से दूरियां यही है ना, 10⁻13 और 10⁻12 मीटर है। उनके परिक्रमण कालों और उनकी चालों में अनुपात बताओ, यही बताना है। तो मिस सोनम की बहन रोनम जी ध्यान दीजिएगा, टोनम जी क्वेश्चन नंबर 3 चल रहे हैं, पहला दूसरा लगवा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा टोनम जी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो ग्रहों की सूर्य से दूरियां, रोला सूर्य से दूरियां, एक की R1 मान ले रहे हैं, एक की R2, 10⁻13 मीटर, 10⁻12 मीटर। इनके परिक्रमण कालों में अनुपात T1 अनुपात T2 क्वेश्चन, और चाल में अनुपात मुनेसा जी V1 अनुपात V2 क्वेश्चन मार्क। क्यों ना हम चले एक तरफ से, सभी साथी ध्यान दें। T1 अनुपात T2 बराबर दूरी और परिक्रमण काल के बीच शिवांशु नामक पांडे संबंध है, T बराबर KR, T स्क्वायर बराबर KR3, यही है ना। तो अब यहाँ पर देखो जरा, T1 स्क्वायर बराबर KR1 यही होता है, और प्रिंसा T2 स्क्वायर बराबर KR2। देवेश के पांडे इसको इससे भाग दे दे, T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर के इसके कट गए, R1³ अपान R2³ यानी जाओ। अगर ईश्वर का नाम ले रहे हैं आप लोग तो यहाँ क्यूब बाहर लगा दे रहे हैं, और R1 R2 की जगह क्या लिखते, 10⁻13 10⁻12, ओके। और ये T1 अपान T2 का होल स्क्वायर। यकीन मानिए हमारा 10⁻13 में 10⁻12 कट जाता है, एक घात बचती है, 10⁻3 हो गया ये। T1 अपान T2 होल स्क्वायर बराबर, तो T1 अपान T2 बराबर √10⁻3 माने 10√10/1। ये आंसर आ गया। कोई डाउट, समझ आया, इज्जत के साथ आ गया। अच्छा आगे देखो सभी साथी यहाँ ध्यान दो। तथा V1 अनुपात V2 चाल में अनुपात पूछ रहा है। चाल बराबर होता है दूरी बटे, तो एक चक्कर लगाने में तय दूरी, वृत्ताकार पथ 2πr, 2πr1 अपान समय T1, 2πr2 अपान समय, मानेगा कि आप लोग 2π से 2π कट गया, R1 अपान T1 अनुपात R2 अपान। आप जान रहे हैं कि R1 अपान T1 अनुपात माने भाग होता है, इसको गुणा का चिन्ह करके पलट दे, ऐसे हम कर सकते नहीं। तो ये R1 बटे R2 गुणे T2 बटा T1। इज्जत के साथ ध्यान दीजिए, R1 माने 10⁻13, R2 माने 10⁻12, T2 अपान T1, देखो ये T1 अपान T2 है, पलट जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा। यकीन नहीं है हमारी बात का? अच्छा यकीन है। देखो 10 और 10⁻12 में कितना हो गया, 10⁻13 ऊपर कट गया, 1/√10 माने 1 अनुपात है। कोई डाउट? यही इतना है ना। क्वेश्चन नंबर 4, सभी साथी ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं। चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा जबकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या की 1/4 और द्रव्यमान 1/80 है। तो साथियों अगर हम जो है ऐसे ध्यान दें, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना लिखते हैं हम, यमी, त्रिज्या धीरे RE, इसलिए पृथ्वी तल पर गुरुत्व त्वरण G बराबर, इज्जत के साथ बताइए, G अपान RE स्क्वायर। ये होता है कि नहीं? ये हम जानते हैं कि नहीं? लेकिन बात चंद्रमा की आ गई, मामा जी की बात आ गई, तो इसलिए चंद्रमा मामा क्वेश्चन कह रहा है इसका द्रव्यमान, मास ऑफ मून,
पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80। और पृथ्वी तल की त्रिज्या की चंद्रमा की त्रिज्या 1/4, वैसे 1/60 होना चाहिए, हम 4 बोलेंगे क्या? चलो जो बोले उसे लगा दे रहे हैं। इतना समझ में आया नहीं? कह दो हाँ समझ गए, कह दो। इसलिए चंद्रमा तल पर गुरुत्व त्वरण फार्मूला होता है G/m/r²। यह होगा कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। वैसे हम 60 बोले होंगे, हमको याद आता है। यम 1/80 यमी, RM 1/4 RE। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया कि नहीं शिवांश? तो ईश्वर का नाम लेते रहना बराबर, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ ध्यान दो, बता रहे हैं। 1/80 GME 1/4 1/16 RE²। मजा आया कि नहीं आया? 80 नीचे 16 ऊपर, ओके। और सौरभ गांगुली GME/RE² के क्या माना? 16 पंचे, मतलब ये आप चिल्ला के कह सकते हो कि चंदा मामा के तल पर त्वरण पृथ्वी के त्वरण का 1/5 होता है। नहीं बोल सकते? चिल्ला के बोल सकते हो कि चंदा मामा के तल पर त्वरण पृथ्वी के त्वरण का। अगला पढ़ो। अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत भी है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है जितना भी है उसकी आधी कर दी जाए तो क्या एक साल में जो दिन होते हैं वो घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे? फर्क पड़ेगा। अब आप हम मान लेते हैं कि सूर्य से r दूरी बनाकर पृथ्वी मैया सूर्य की परिक्रमा कर रही है, मान ले। तो केपलर चाचा को याद करो, T² बराबर KR3, एक संबंध आ जाएगा। अब कह रहा है कि दूरी आधी कर दी जाए, माने r की जगह r/2 रख दे, तब परिक्रमण काल क्या हो जाएगा? निकाल सकते कहीं? ऐसे देखो माना पृथ्वी की सूर्य से दूरी, कहां से किसकी दूरी कितना मान ले? इसलिए परिक्रमण काल, किसका परिक्रमण काल? पृथ्वी चलती है T² बराबर होता है कि नहीं? समीकरण 1, जब दूरी धीरे तो T' परिक्रमण काल T' मान लिए। क्या फार्मूला होगा? KR/2 का क्यूब। अब दूरी जगह r/2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? KR3/r। KR3 को क्या लिख सकते हैं? T' बराबर T² इतना है, वर्गमूल ले लो। T' बराबर T/2√2। क्या पूछ रहा है? कोर्स में कितना दिन होंगे? अभी कितना दिन होते हैं? माने परिक्रमण काल अभी जो है कितना है? 365, चूंकि T बराबर 365 दिन। परिक्रमण काल यही तो है, तो T जगह 365, 2 गुणे 1.414, 365 भागे 2.828, लगभग 3 मान ले। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 123 मान ले, लगभग लिखा कहीं भाग देते। तो ये सरासर समझ में आ गया कि अगर जो है पृथ्वी सूर्य के और नजदीक हो जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आधी हो जाए, तो वो परिक्रमण काल उसका माने एक वर्ष में जो दिन है 123 दिन होंगे। सही भी है भाई, जब नजदीक चली जाएगी तो जल्दी चक्कर लगा लेगी ना, तो दिन कम नहीं हो जाएंगे। तो अगला सवाल हो, अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, बड़ा ही टैलेंटेड प्रश्न है और मजेदार भी है। क्वेश्चन कह रहा है किसी ग्रह की सूर्य से दूरी पृथ्वी के सूर्य से दूरी की अपेक्षा 9 गुनी है।
ग्रह का परिक्रमण काल बताओ, जबकि पृथ्वी का परिक्रमण काल 1 साल या 365 दिन होता है, जानते ही हो। तो अब देखो जरा ध्यान से देखो, पृथ्वी हेतु सूर्य से दूरी मान ले कितना है बेटा, बोलो r। परिक्रमण काल क्या मान ले, 1 वर्ष है, कितना, 1 वर्ष मान लो यार। ग्रह की सूर्य से दूरी, ग्रह की सूर्य से दूरी क्या है, 9 गुनी। इसलिए पृथ्वी है तो t² बराबर क्या होगा, नहीं मानोगे। और ग्रह है तो t' बराबर के 9r के क्यूब। यह तो कहा था यार, परिक्रमण काल जो है बतावे का 9 गुनी हो जात बदूरी तारा 9 का क्यूब मतलब 729, 9 9 100 9 81 729 t² क्या क्यूब मान t², वर्गमूल है, चला वर्गमूल है t' बराबर 729 वर्गमूल 27, t² वर्गमूल 3, तो 27 अब t की जगह माने ओके परिक्रमण का काल कितना रहे, मतलब जो ना है पृथ्वी अगर 1 साल में चक्कर लगाए तो वो चाचा कितने साल लगाएंगे। देखिए जरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी है, यही कह रहा है ना। एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी है तथा दोनों के घनत्व समान है। प्यारे बच्चों कैसा नंबर का क्वेश्चन है, 8। ध्यान से देखिए, ग्रह की त्रिज्या, ग्रह के सभी लोग ध्यान दो बेटा, त्रिज्या r सफिक्स p पृथ्वी के त्रिज्या की दुगनी है, दोनों के घनत्व समान है। क्या समान है बेटा, इसलिए पृथ्वी काल पर किसकी चर्चा कर रहा है, पलायन वेग। याद करो वो भयानक तूफानी रात जब पलायन वेग का सूत्र बताए थे, कितना बताए थे, √2gme/re। ये कहां के लिए है, पृथ्वी पर। और ग्रह पर पलायन वेग, अरे मोरे विकास, ग्रह पे पलायन वेग वे सफिक्स p। भाई विकास के ध्यान से देखन, ध्यान से देखन, √2gme/rp। एनी डाउट, हमारी हार्दिक इच्छा है कि दोनों को भाग दे दें। तो अंकुर के बारे VE/VP, ग्रह पर पलायन वेग और पृथ्वी पर पलायन वेग, इसको भाग देना है। तो देखो आप तुम लोग भी, 2gme/re भाग जाएगा 2gmp/rp। मजा आ रहा है, देखो जरा क्या से क्या से क्या से क्या से क्या, ऊपर यमी नीचे एमपी, ऊपर आरपी नीचे का ऊपर। अच्छा लग रहा है ना सबको। द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे आयतन, पृथ्वी का आयतन 4/3 πr/e³ और घनत्व रो, और यहाँ rp। सभी बच्चे इज्जत के साथ देखेंगे, 4/3 π। एनी डाउट,
कटिंग फिटिंग गिटिंग मीटिंग। हाँ, मानस उर्फ लफंगा दी ग्रेट, यहां ध्यान दो। क्या से क्या कटा, 4/3 पाई 4/3 पाई रो आर क्यूब से आर कट गया, क्या बचा बेटो? ये से ये कट गया तो यहां देख लो अंजलि, तुम भी क्या याद करोगी कि स्क्वायर साइड जरूर हटा रहे हैं यहाँ, नहीं मानोगी? आर ई बटा आर पी का मान देखो मोना, यहाँ ध्यान दो। मछली खाना अलग बात है, लेकिन यहाँ ध्यान देना अलग बात है। VE अपॉन VP, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, VP इक्वल टू VE, माने ग्रह तल पर प्लायन वेग पृथ्वी के तल के प्लायन वेग का डबल होगा। आगे पढ़ दो आगे। यदि किसी ग्रह का कक्षीय वेग 41.4% बढ़ा, हाँ देखो, हम सवाल पा गए हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है और आप सभी लोग इस सवाल को देखो और समझने का प्रयास करो कि इसमें लंतरानी क्या है। इतने बढ़िया सवाल आप पाओगे नहीं। किसी ग्रह का पलायन वेग 41.4% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो देखो, किसी ग्रह का पलायन वेग आप हमेशा जो है किसी ग्रह का कक्षीय वेग 41.4% बढ़ा दे तो क्या होगा? किसी ग्रह का कक्षीय वेग का सूत्र जानते हो, √GRE या VE। 41.4% बढ़ा दे और देखते हैं क्या होता है। तो देखो जरा इधर क्वेश्चन नंबर 8, माना ग्रह का कक्षीय वेग, इधर देखो VO है। कक्षीय वेग कितना मुझे है, मान लीजिए। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि जो कक्षीय वेग इसका बढ़ा रहा है 41.4% बढ़ा रहा है। हमने आपको किसी जमाने में बताया है कि जब प्रतिशत वृद्धि होती है तो 100 जोड़ के बटा कर देते हैं। जैसे कहा जाए 10% बढ़ गया तो 110/100, 20% बढ़ गया। हाँ मनीष, इधर देखो, नया कक्षीय वेग, खाना खा के आया करो, कितना बढ़ा दे प्रिंस? 100 था और 41.4% बढ़ा दिए। यही तो 100 था, 41.4/100। यकीन करो 100 का बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगी इसमें। VO, कोई डाउट? और आगे देखो, 100 से भाग देंगे मतलब 2 अंक पे दशमलव। और आगे देखो, ये किसका मान है? और VO का मान क्या होता है? तो ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? ये पलायन वेग है। तो माने अगर किसी उपग्रह का कक्षीय वेग 41.4% बढ़ा देंगे तो उसका कक्षीय वेग पलायन वेग के बराबर हो जाएगा, वो भाग जाएगा पृथ्वी कक्षा से। तो क्या होगा पूछ रहा है, तो आप बता दोगे कि उस उपग्रह का कक्षीय वेग बढ़कर पलायन वेग के बराबर हो जाएगा, इसलिए उपग्रह चाचा पृथ्वी की कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएंगे। समझ में आया? मजेदार है ना? हाँ। पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु का भार 63 न्यूटन है, तो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर वस्तु का भार क्या होगा? देखो बेटा, बहुत ही प्यारा प्रश्न इस बच्चे ने पढ़ा। कह रहा है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 63 न्यूटन है, तो उस स्थल पर वस्तु का भार बताओ, जबकि जो है वस्तु को पृथ्वी के त्रिज्या की आधी ऊंचाई के ऊपर ले जाया गया हो। यही है, बोलो। तो यहां गौर फरमाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी तल पर भार mg बराबर 63 न्यूटन। ऐसा नहीं, ऐसा जी की जगह क्या लिख सकते हैं? उन्हें ऐसा यहां तक समझ में नहीं आया। आगे
अब ऊंचाई पर भार, ऊंचाई पर भार क्या सूत्र होगा? एम जी, माने जी बदल जाएगा, जी बदल जाएगा। तो जी जगह क्या लिख देंगे? जी एम ई बटा आर ई प्लस एच सूत्र होता है, याद करिए। जी एम ई बटा आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। आगे देखो, एम इंटू जी एम ई अपान आर ई और आधा आर ई, 1.5 आर ई। क्या कहोगे? आर ई स्क्वायर गुणे 3/2 के स्क्वायर, तो 4/9 लिख दी बदल के, स्क्वायर के बदल गए। एक ही मान है या देखा? 9 7 5 चौका, माने उस ग्रह के तल पर दैट वस्तु इज 28 न्यूटन। अगला अगला पृथ्वी तल से कितना ऊपर जाने पर पृथ्वी त्वरण का मान आधा रह जाएगा? कह रहा है पृथ्वी तल से कितना ऊपर जाए कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान आधा हो जाए। हम नहीं कह रहे हैं, इधर इधर देखो। अरे पृथ्वी तल पर सूत्र बोलो, जी बराबर जी अमी बटे नहीं समझ में आया? पृथ्वी तल पर क्या होता है बेटा? इतना समझ में आया हमेशा? या यहां देखो जरा, सभी लोग देखो, जी अमी अपान आर ई प्लस एच ऐसे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण त्वरण आधा रह जाएगा, आधा जी, आधा जी बराबर री अमी आर ई प्लस एच। मजा आया? और आगे देखो, हाफ जी का मान लिख सकते हैं, क्या है? और इस अभ्यास की सवालें जो बहुत सरल लग रही है आपको, तब तक नहीं आएगी जब तक घर पे दोहराओगे। से कट गया, 2 आर ई स्क्वायर बराबर बच्चों आर ई प्लस एच का, नहीं बचा है, स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट 2 आर ई और यहां आर ई प्लस। हमसे पूछो किसका मान बताना है? एच का बेटा, ये इधर आया, आर ई कॉमन रूट 2 माइनस 1। यकीन करो हमारा 64 होता है, 1.414 माइनस 1, 6.4 गुणे 0.414 गुणे 10 घात 4। हम उम्मीद कर रहे हैं पूरा कर लोगे।